ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग भविष्य पुराण के अंतर्गत उत्तर पर्व से लिया गया है। यहाँ पर वैसाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विधि के बारे में वर्णन है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, संवत्सर में कौन कौन तिथियां स्नान दान आदि में अधिक पुण्यप्रद हैं, उनका आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वैशाख, कार्तिक और माघ इन तीनों महीनों की पूर्णिमाएं स्नान दान आदि के लिए अति श्रेष्ठ हैं। यानी कि पूर्णिमा कौन कौन सी? वैशाख, कार्तिक और माघ की। आगे कहते हैं कि इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करने चाहिए। इन तिथियों में तीर्थों में स्नान करें और यथाशक्ति दान दें। वैसाखी को उज्जैन में, शिप्रा में, और कार्तिकी को पुष्कर में, और माघी को वाराणसी गंगा में स्नान करना चाहिए। इस दिन जो पितरों का तर्पण करता है वह अनंत फल पाता है और पितरों का उद्धार करता है। देखिए, पितरों का तर्पण है, पितरों को उनको याद करके अगर 7-8 तिल और जल हथेली पे रख करके उनको याद करके भी दे दिया तो वो तृप्त हो जाते हैं। ऐसा मैं पहले भी बहुत से जो पुराणों का जो निचोड़ निकाल करके उनमें पुराणों के आधार पे ही मैंने वीडियो डाले हुए हैं श्राद्ध पक्ष से, उसमें भी बहुत बार इनका वर्णन आया है। तो कुछ कुछ ये जैसी तिथियां ऐसी होती है ना, उन तिथियों में भी पक्का पितरों तो देवताओं से पहले पूजनीय है। बोलते कि अमावस्या तो पितरों के लिए है ही है। उसके अलावा भी श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध पक्ष के अलावा जैसे कुछ युगाब्दी तिथियां हैं और बहुत सी तिथियां ऐसे हैं, तो उनमें पितरों को जरूर याद करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? वैशाख पूर्णिमा को अन्न, स्वर्ण, वस्त्र सहित जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को दान करने से व्रती सर्वथा शोक मुक्त हो जाता है। इस व्रत में सुंदर मधुर भोजन से परिपूर्ण पात्र, गो, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को देवता और पितरों का तर्पण करके स्वर्ण सहित तिल पात्र, कंबल, रुई के वस्त्र, कपास, रत्न आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये माघ पूर्णिमा में। और कार्तिक पूर्णिमा को वृक्षों से सरकरें, मतलब जो बैल, भगवान विष्णु का निराजन करें। हाथी, घोड़े, रथ, घृत धेनु आदि 10 धेनुओं का दान करें और केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, ककड़ी, बैंगन, करेला, कुंदरू आदि फलों का दान करें। इन पुण्य तिथियों में जो स्नान दान आदि नहीं करते वे जन्मांतर में रोगी तथा दरिद्र होते हैं। ये पुण्य तिथियां जो बताई हैं, इनमें भी जिसकी जैसी गुंजाइश है, जिसके पास जैसा धन है, क्योंकि ये बात भी पुराणों में आती है कि निर्धन हो तो थोड़ा थोड़ा ही दान करें तो उसका भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और आगे बोलते हैं कि ब्राह्मणों को दान देने का तो फल है ही, परंतु बहन को, भांजे को, बुआ को आदि दरिद्र बंधुओं को भी दान देने का बड़ा पुण्य है। मित्र, कुलीन व्यक्ति, विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति, दरिद्री और आशा से आई अतिथि को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी यहां पर आगे कहते हैं कि राजन, जब सीता, लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जब वन में चले गए थे तो उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। और इधर देखिए, बहुत ही मतलब ये एक कहानी है, बड़ी आपको पूरी समझ में आएगी। तो जब वन में चले गए थे भगवान श्री रामचंद्र जी, तो भरत जी ननिहाल में थे। तो इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में संकेत कर दिया कि रामचंद्र जी के वनगमन में भरत का हाथ है। फिर जब वे ननिहाल से वापस आए तो उन्हें सारी बातें मालूम चला, तो उन्होंने माता को समझाया और शपथ भी ली। माता को विश्वास नहीं हुआ। जब माता को विश्वास नहीं हुआ तो वो शपथ किसकी लेते हैं? देखिए, कहते हैं, भरत कहते हैं कि माँ,
भगवान श्री राम के वन गमन में अगर मेरी सम्मति रही हो, मेरा कोई भी हाथ रहा हो, तो देवताओं द्वारा पूजित तथा अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान दान के ही व्यतीत हों और मुझे निम्न गति प्राप्त हो। यानी कि वो सौगंध शपथ किसकी ले रहे हैं? वैशाख, कार्तिक और माघ मास की पूर्णिमाओं की, कि ये जो तीनों तिथियां हैं, ये तीनों पूर्णिमाएं हैं, उसमें मैं स्नान दान से रहित हूं और उससे स्नान दान के रहित होऊंगा तो मुझे निम्न गति प्राप्त हो। तो इस महान शपथ को सुनते ही माता को विश्वास हो गया और उन्होंने भरत को अपने गले लगा लिया और अनेक प्रकार से आश्वस्त किया। कहते हैं महाराज, इन तीनों तिथियों का संपूर्ण महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है? मैंने संक्षेप में कहा है, इन तीनों तिथियों को जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, छत्र आदि दान करने वाले पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। तो भी आपकी जैसी भी गुंजाइश है, आप इस हिसाब से वैशाख, माघ और कार्तिक मास की तीनों पूर्णिमाओं को दान दें, अपने पितरों को याद करें। हो सके तो ब्राह्मण के द्वारा कोई सत्यनारायण भगवान की कथा या अन्य प्रसंग करवा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।